देखिए क्वेश्चन नंबर 10 मीटर ब्रिज से रिलेटेड है। तो सबसे पहले इसका ए पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। इसमें 3 पार्ट ए बी सी दिए हुए हैं। तो ए पार्ट में इन ए मीटर ब्रिज गिवन बिलो, ये मीटर ब्रिज दे रखा है क्वेश्चन में नीचे, ठीक है। द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर। तो बैलेंस पॉइंट किस पर आ रहा है, एल की वैल्यू दे रखी है कितनी, 39.5 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हेन द रजिस्टर एस इज ऑफ 12.5 ओम, एस की वैल्यू दे रखी है कितनी, 12.5 ओम। इसको शंट बोलते हैं, एस फॉर शंट। एक अननोन रेजिस्टेंस है यहाँ पर जिसकी वैल्यू दे रखी है इन्होंने ऑलरेडी। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ आर, आर का रेजिस्टेंस निकालना है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स में है, आर रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो बताना है हमें। वाई आर द कनेक्शंस बिटवीन रजिस्टर्स इन ए व्हीट स्टोन और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स। तो जो रजिस्टर्स हैं वो जो मीटर ब्रिज हो चाहे व्हीट स्टोन ब्रिज हो, इनमें कॉपर स्ट्रिप्स के क्यों बनाए जाते हैं, एक ये बात पूछी है। तो पहले 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, आर पूछा है तो फॉर्मूला लगेगा एस इक्वल्स टू आर इंटू एल अपॉन 100 माइनस एल, ठीक है। एस की वैल्यू क्या दे रखी है 12.5, आर इंटू एल की वैल्यू कितनी है 39.5 अपॉन 100 माइनस 39.5, ठीक है। इसको इधर ले आओ ऊपर। तो आर इक्वल्स टू कितना 12.5 मल्टीप्लाई 100 में से 39.5 गया, कितना बचा 60.5 अपॉन में ये कितना आ गया 39.5, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं। पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, 5 से काट लो इसको, 5 1 जा 5 2 1 0 5 2 जा 10 5 1 जा 5, यहाँ पे 5 7 जा 35 4 और 5 5 9 जा 45, ठीक है। 121 की 12.5 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कर लो और इससे उसको डिवाइड कर देते हैं। तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं हम तो क्या आ जाता है हमारे पास 1512.5 अपॉन में 79। अब 79 से इसको डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डिवाइड करके आर इक्वल्स टू 19.15 ओम। इसमें पूछा गया था कि वाई आर द कनेक्शंस बिटवीन रजिस्टर्स इन ए व्हीट स्टोन और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स। तो कॉपर अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और दूसरी बात ये सस्ता भी होता है, ठीक है। इससे भी अगर हम सिल्वर का यूज भी कर सकते हैं, बट सिल्वर महंगा होता है, वो कॉपर से भी अच्छा कंडक्टर है लेकिन वो ज़्यादा महंगा होता है इसलिए उसका यूज नहीं करते। तो कॉपर सस्ता होता है और अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए इसमें कॉपर स्ट्रिप्स का यूज किया जाता है। चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं। डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबव इफ आर एंड एस आर इंटरचेंज। और आर और एस को आपने इंटरचेंज कर दिया तो बैलेंस पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। पहले कितना था 39.5, तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, बैलेंस पॉइंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 माइनस 39.5, ठीक है। 100 में से घटा देंगे, चेंज हो जाएगा कितना 60.5, इतने सेंटीमीटर आ जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद अगला जो सी पार्ट है, व्हाट हैपेंस इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट। क्या गैल्वेनोमीटर कोई शो करेगा करंट को। देखिए अगर हमने इंटरचेंज कर दिया तो सी पार्ट में देखते हैं, अगर हमने इस गैल्वेनोमीटर की जगह तो सेल लगा दिया ये, और इस गैल्वेनोमीटर को उठा के यहाँ सेल की जगह लगा दिया, तो जो बैलेंस पॉइंट है उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। बैलेंस पॉइंट विल अनचेंज्ड। तो बैलेंस पॉइंट क्या रहेगा इसमें, ये बी पार्ट था, ये सी पार्ट। बैलेंस पॉइंट विल बी अनचेंज्ड, अनचेंज रहेगा, ठीक है। और जो करंट है इसमें, वो करंट इसमें शो नहीं करेगा, क्योंकि करंट ये सेल यहाँ से नीचे से फ्लो करता था, अब आपने इसको ऊपर लगा दिया है, गैल्वेनोमीटर को इसकी जगह लगा दिया है, तो इसलिए कोई करंट इसमें शो नहीं करेगा। एंड नो करंट विल शो, कोई करंट शो नहीं करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या कह रहा है, स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। तो एक स्टोरेज बैटरी है जिसमें जो इसका ईएमएफ है वो कितना दे रखा है बैटरी का, 8 वोल्ट दे रखा है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना
0.5 ओम दे रखा है, इज बीइंग चार्ज बाई ए 120 वोल्ट डीसी सप्लाई। ठीक है, 120 वोल्ट डीसी सप्लाई से क्या हो रही है, चार्ज हो रही है यूजिंग ए सीरीज ऑफ 15.5 ओम। तो सीरीज में एक रेजिस्टर लगा है 15.5 ओम का। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। तो चार्जिंग के दौरान बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा ये बताना है। और व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट। सीरीज रजिस्टर क्यों लगाया गया है, ठीक है, चार्जिंग सर्किट में, ये बताना है। तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं इसमें कि जो रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, रेजिस्टेंस आर है या स्मॉल आर है, ये दोनों सीरीज में है, इनमें कितना करंट चल रहा है वो निकाल लेते हैं। तो करंट आई इक्वल्स टू कैसे निकलेगा, वो आई इक्वल्स टू, देखो ये किस में है, ये दोनों के दोनों स्मॉल आर और कैपिटल आर किस में है, सीरीज में है, तो ये तो ऐड हो जाएंगे। और 8 वोल्ट का तो ईएमएफ ये सेल का है और V 120 वोल्ट है, तो 8 वोल्ट का तो इसका स्टोरेज ही हो गया, ठीक है, सेल का। और जो सर्किट में जो वोल्टेज इसको दिया गया 120 दिया गया, तो ये इतना स्टोर कर लेगा, तो बचेगा कितना, 120 माइनस का 8, ठीक है, ये बचेगा अपॉन, ये दोनों सीरीज में है उनको जोड़ देंगे 15.5 प्लस 0.5, तो ये कितना बच गया 112 और नीचे 16 से इसको डिवाइड करो, 7 टाइम्स कटता है, 7 एम्पियर आ गया। ठीक है, अब इसने पूछा था टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। अब निकाल देते हैं टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल या बैटरी। ठीक है, जो बैटरी लगी हुई है इसका निकाल देते हैं, इक्वल्स टू कितना जाएगा, तो टर्मिनल वोल्टेज कितना जाएगा ऑफ द बैटरी, बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज 120 तो ये है टोटल, माइनस कर देंगे किसमें, जो आर रेजिस्टेंस का जितना वोल्टेज है उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आर रेजिस्टेंस का कितना है वोल्टेज, आई आर से निकलेगा आई इंटू आर, 120 माइनस आई की वैल्यू कितनी 7, आर की 15.5, तो 120 माइनस मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35, 3 कैरी फॉरवर्ड, 7 5 जा 35, 3 38, 3 कैरी फॉरवर्ड, 7 1 जा 7 और 3 10, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 11.5 वोल्ट। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। जो सीरीज में लगता है, देखिए रजिस्टर का क्या काम होता है, करंट को रोकना, करंट के जो पाथ होता है उसमें रुकावट करना। ठीक है, तो करंट को रोकने का काम करता है, मतलब कुछ करंट को ये रोक लेता है, कुछ करंट को ये जाने देता है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू के हिसाब से है। तो रजिस्टर यहाँ पर जो लगाया गया है वो करंट को कम करने के लिए लगाया गया है, जिससे कि ज़्यादा करंट आगे ना जा पाए, तो कम करंट आगे जाए, इसलिए रजिस्टर यहाँ पर लगाया गया है। ठीक।